ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल स्टॉक क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन स्टॉक का अगला सफर, ओजीडीसी, पीपीएल एंड पीएसओ। वेयर टू स्टार्ट नेक्स्ट रैली। नेक्स्ट रैली कहां से स्टार्ट होगी, इस पूरे वीलॉग के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐप को छुपा कर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना के रखा हुआ है। बेशक तो हमें कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए और यानी अल्लाह ताला ने हमारे क्या मतलब ऐप छुपा के रखे और हमें लोगों के अंदर मुअज़्ज़िज़ बना के रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला हमें ऐसे ऐप हो तो उनको दूर करें। अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इंडेक्स के लिहाज से, और इंडेक्स ने आज वंस अगेन हिस्टोरिकल हाई के करीब, यानी कि मार्केट ने हाई बनाया 1,47,976। 1,48,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि उस अगर कल के वीडियो में देखें तो 1,48,000 सुपर स्टैंड लेवल बताया गया था। और फिर वहीं से हमने मार्केट के अंदर एक करेक्शन भी देखी, क्योंकि करेक्शन पार्ट ऑफ द गेम है। अगर करेक्शन नहीं आएगी मार्केट के अंदर और मार्केट मुसलसल ऊपर 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 जाती रहेगी तो एक बबल बनेगा और एक बबल फिर डिजास्टर होता है। तो आज इंट्राडे में ही हमने देख लिया कि मार्केट जब एक हाई सेट नोट पे जाती है, लेकिन साथ साथ मार्केट करेक्शन भी करती है और मार्केट करेक्शन के साथ 75 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही है 1,47,500 के करीब। वॉल्यूम में इजाफा रहा है, 688 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी ज्यादा थे। कल 607 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाकी छोटे छोटे इसके जो थे वो थोड़े परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा सीमेंट थोड़ी सी बेहतर चली है आज के दिन में। बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा हमने प्रॉफिट टेकिंग और थोड़ा मिला जुला रुझान देखा। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पंजाब हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली के सबब पंजाब का गंदम कमोडिटी कर्ज खत्म हो गया और 13 अरब 80 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त नेशनल बैंक को अदा कर दी गई। ये नेशनल बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर है। इनकी ईपीएस के ऊपर 5 रुपए का फर्क लगभग पड़ सकता है। तो ये यानी कि नेशनल बैंक के लिए अच्छी खबर है। स्टॉप लॉस के साथ यानी कि आप देख सकते हैं नेशनल बैंक में कोई बाय कॉल नहीं है, लेकिन इनके लिए फंडामेंटल के लिहाज से एक अच्छी खबर है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पेट्रोल प्राइस में एक्सपेक्टेड है कि 8 रुपये पर लीटर गिरने के चांसेस हैं, जो हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। फातिमा फर्टिलाइजर ने जो अपनी रेटिंग है AAA को मेंटेन किया है, तो ये फातिमा फर्टिलाइजर के लिए बहुत अच्छा है। साजगार की जो साजगार प्रोड्यूस 2034 थ्री व्हीलर्स एंड 1199 फोर व्हीलर्स इन जुलाई 2025। साजगार ने प्रोड्यूस भी अच्छा किया और इसकी सेल्स में भी अच्छा इजाफा हुआ है। 1079 के यूनिट सेल हुए तकरीबन फोर व्हीलर के। तो ये साजगार के लिए अच्छी खबर थी, जिसपे आपने देखा कि लास्ट में साजगार ने एक अच्छा जंप भी लिया। अच्छा, बिलाल फाइबर अपना नाम चेंज करके यानी कि जूमा रिसोर्सेस रखने जा रहे हैं, तो ये इनके लिए बिलाल फाइबर के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट अगर हम देखें तो आज रिजल्ट कोई खास नहीं था, कल के रिजल्ट थे, जबकि बोर्ड मीटिंग से कल के लिए, जिसमें HPL है, मीज़ान बैंक है, HMB है, FCEPL है और स्पेल है। इनकी बोर्ड मीटिंग्स होगी। इसके साथ ही गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में 500 रुपये पर तोला गिरावट रही है और पाक रुपीस के अंदर 4 पैसे का इजाफा हुआ डॉलर के अगेंस्ट। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन परफॉर्म किया और पॉजिटिव यानी क्लोज रही मार्केट। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.52 के पास। क्रूड ऑयल ने कल 64 की क्लोजिंग दे दी है और इस वक्त थोड़ा सा करेक्शन फेज के अंदर है। 62.50 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो क्रूड ऑयल 64 से लेकर 67 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस सकते हैं $3395, 3400 का लेवल भी तोड़ चुका है, $9.5 माइनस है और किसी भी टाइम 3390 से लेके 3330 तक जा सकता है गोल्ड। और सिल्वर अगर हम देखें तो 35 यानी कि इस वक्त 1 सेंट माइनस है, 3778 चल रहा है, किसी भी टाइम 3750 से लेके 3650 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा होना शुरू हो गया है और इस वक्त डॉलर इंडेक्स 98.42 सेंट है, 99 से लेके $102 तक जा सकता है।
अच्छा, बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। मार्केट में अगर हम देखें 388 पॉइंट वीकली बेसिस पे ओवरबोट है, और जबकि मंथ के बेसिस के ऊपर 3,500 पॉइंट, 3,539 पॉइंट, और ईयर के हिसाब से 22,218 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। ये चीजें हमने थोड़ा सा नजर में रखते हुए एहतियात बरतनी होगी। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए। अगर टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम आ जाए, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कल हमारा ट्रेडिंग होगा, यानी कि कल एक लास्ट डे होगा, क्योंकि परसों जो है यानी कि 14 अगस्त से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो उसमें हमारी मार्केट क्लोज होगी और फिर फ्राइडे को ओपन होगी। तो कल एक यानी कि कल का एक दिन होगा ट्रेडिंग का। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो मार्केट किस तरह बिहेव करेगी ना, टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाए। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 1,48,100 का लेवल, 84 का लेवल आपको बताया गया था कि रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसको अगर सस्टेन करेगी तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। लेकिन हमने देखा कि मार्केट इस लेवल तक तो गई, लेकिन इस लेवल को सस्टेन नहीं किया मार्केट ने, और मार्केट बिल आखिर थोड़ा सा नेगेटिव ओके यानी पॉजिटिव साइड पे क्लोज रही है। कैंडल वाइज देखें तो नेगेटिव क्लोज रही है। अगर हम यूं देखें तो 75 पॉइंट प्लस के साइड पे क्लोज रही है। अच्छा, मार्केट में सपोर्ट लेवल यही रहेगा, 1,40,100 हमारी सपोर्ट रहेगी, और 1,45,500 सेकंड सपोर्ट रहेगी। अगर ये दो लेवल ब्रेक हो जाते तो नो डाउट मंदी स्टार्ट हो जाएगी, और मार्केट फिर 1,44,000 1,42,000 का लेवल भी दिखा सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट 1,47,000 के करीब क्लोज रही है और 1,46,000 अभी दूर है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो आज हमने ये भी देखा कि जब इंडेक्स आपका करेक्शन कर रहा था तो उस वक्त ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, पीपीएल और जो पीएसओ थोड़े थोड़े माइनस थे, ओजीडीसी थोड़े माइनस थे, बहुत ज्यादा माइनस नहीं थे। फर्टिलाइजर एक टाइम में मूव में था कि किसी भी टाइम एक अच्छी रैली कर ले, यानी सपोर्ट देने के लिए रेडी था। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, और साथ ही सीमेंट सेक्टर मार्केट को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था। और छोटे स्क्रिप्ट स्पेशली यूसुफ वीमिंग को आज ऊपर का लॉक लगा, जो कि एक अच्छी रैली के लिए तैयार है। कॉसम जो कि आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली कर सकता है, और बाकी भी अगर हम स्क्रिप्ट देखें तो आगे पीछे मूव करके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि छोटे स्क्रिप्ट ने तो परफॉर्म ही नहीं किया था और बड़े स्क्रिप्ट ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। तो इस वजह से आज अगर हम देखें मार्केट को तो आज छोटे स्क्रिप्ट भी लाइनअप होते हुए नजर आए। तो इंशाल्लाह कल हम यही सिलसिला थोड़ा कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। छोटे स्टॉक्स यानी मजीद मूव करेंगे, और बड़े स्क्रिप्ट जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर अगर जनरेट होगा तो बाकी सेक्टर्स आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी होंगे, जिसमें यानी कि फर्टिलाइजर भी होगा, ऑयल सेक्टर्स भी होगा, और बाकी सेक्टर्स भी होंगे। इस वक्त हमारा जो सपोर्ट लेवल वो 1,40,100 है, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी के ऊपर है, लेकिन हायर साइड पे नफा बुक करते हुए चले, मार्केट बार बार आपको एक अच्छा मौका देती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन स्टॉक का अगला सफर, जी बिल्कुल, हमने अच्छी खासी एक रैली की ओजीडीसी के अंदर, पीपीएल के अंदर, पीएसओ के अंदर। ओजीडीसी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अगर मंथ में देखें तो 200 के पास ट्रेड करता था और ज्यादा ऊपर जाता नहीं था, लेकिन ओजीडीसी अब चूंकि 272 के करीब करीब 272 के करीब यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 60-70 रुपए का इजाफा हुआ इस यानी कि पिछले मंथ से लेके अब तक। इसी तरीके से पीपीएल में भी इजाफा हुआ, इसी तरीके से पीएसओ में भी इजाफा हुआ। लेकिन अब चूंकि अब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि 2-4 दिन से जब से ये स्टार्ट हुआ तो ये रुक रहे हैं। अब इनकी नेक्स्ट रैली कहाँ से स्टार्ट होगी, अगला टारगेट क्या, अगला सफर क्या होगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो सर्कुलर डेट को भी लेके काफी सारी न्यूज है मार्केट के अंदर कि कोई सेरेमनी होनी है और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होना है और इन्होंने एक रैली करनी है, उनके पैसे यानी कि सर्कुलर डेट के वाले से उनको मिलने हैं, और फिर इसके बाद एक रैली का सिलसिला स्टार्ट होना है। और रैली तो कर ही रहे, प्री रैली अगर हम देखें तो स्टार्ट तो हो ही चुकी है पीएसओ ओजीडीसी में। तो चले हम इन शॉर्ट करते हैं कि ओजीडीसी का अब अगला सफर कहां से स्टार्ट होगा, कौन सा लेवल ऐसा ब्रेकआउट होगा जिसके बाद दोबारा रैली स्टार्ट होगी। तो अगर हम ओजीडीसी को देखें तो ओजीडीसी का जो ब्रेकआउट लेवल बनता है वो बनता है 275। अगर 275 को सस्टेन कर जाएगा, ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो फिर रैली स्टार्ट होगी 280 से लेके 300 की रैली स्टार्ट होगी। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल है 191, ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो 198 से लेकर 208 की रैली स्टार्ट हो जाएगी, और स्टॉप लॉस यानी कि 195 बन जाएगा। इसी तरीके से ओजीडीसी का स्टॉप लॉस 270 बन जाएगा। पीएसओ का अगर हम देखें तो पीएसओ का 427 ब्रेकआउट है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ये ब्रेक होगा तो फिर इसको सस्टेन करने के बाद 435 से 455 की रैली स्टार्ट हो सकती है। फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखें तो इन स्टॉक्स का बेहतर है, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ का। इनके अंदर अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग भी जाते हैं, 2-3 महीने के लिए भी जाते हैं, तब भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड पे आउट्स देने वाले स्टॉक्स हैं और अच्छे स्टॉक्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें कमेंट्स के ऊपर, कमेंट्स में अगर हम सबसे पहले देखें प्रेमा के बारे में पूछा गया। प्रेमा देखिए, प्रेमा जो है वो मुसलसल आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, और प्रेमा जो है यानी कि
पिछले 3 महीनों से मंदी के रडार के ऊपर था, जिसकी वजह से प्रेमा गिर रहा था। देखिए प्रेमा में इस वक्त जो ब्रेकआउट जो लेवल बनता है प्रेमा का, तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा करेक्शन फेज के अंदर है। और जब तक प्रेमा का जो लेवल बनता है 41 का लेवल बनता है, 41 का लेवल ब्रेक कर देता है प्रेमा, तो इंशाल्लाह 43 से लेके 44 तक 46 तक भी जा सकता है। 41 लेवल के बाद ही इसकी रैली जनरेट हो सकती है, अदरवाइज थोड़ी और करेक्शन की तरफ यानी रह सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कमेंट्स देखें तो यानी एक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पूछा, मूसा शेर खान साहब ने पूछा है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दें कि भाई ये जो रैली बनती है वहां अचानक से इतने वॉल्यूम्स कहां से आ जाते हैं, ये माफिया को पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि ये स्टॉक चलेगा और बताएगा, और समवन इज कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट। जी देखिए, एक चीज याद रखें, स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ये तो सीधी सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो स्टॉक बढ़ जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो स्टॉक गिर जाएगा। पहली तो ये बात होगी। दूसरी चीज, कोई माफिया कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप चाहें तो आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं, आप रिसर्च करें। क्यों मैं रिसर्च नहीं करता? मैं नहीं बताता कि फला फला स्टॉक बढ़ जाएगा, फला फला स्टॉक ये हो जाएगा, इस स्टॉक में ये रैली बनेगी, उस स्टॉक में इस तरह से होगा। और तकरीबन 90 to 95% जो यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड है वो इस चीज को बताएंगे कि हाँ वैसे ही होता है, जो कामरान मेमन बावानी बताते हैं उसी तरीके से ही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही थी। रोजाना डेली बेसिस पे जो स्टॉक की मूवमेंट बताई जाती है, जो स्टॉक्स बताए जाते हैं, तो वो रिसर्च की बेसिस के ऊपर होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि माफिया कंट्रोल है। आपके पास अगर यानी कि अगर होल्डिंग पावर ज्यादा है, बाइंग पावर ज्यादा है, आप बाइंग करें, आप अच्छे स्टॉक को लें, उसकी डिमांड जितनी बढ़ेगी वो स्टॉक ऊपर करेगा। फंडामेंटल के ऊपर भी काफी स्टॉक चल रहे होते हैं, काफी स्टॉक सट्टे के ऊपर भी चल रहे होते हैं, काफी स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर भी चल रहे होते हैं। तो बस देखने की नजर चाहिए, समझने की नजर चाहिए, रिसर्च चाहिए, वर्किंग चाहिए, वर्किंग स्ट्रांग, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीजें, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। हाँ ये चीजें कि स्मार्ट प्ले करें और इस तरीके से इन चीजों में रहेंगे तो स्टॉक मार्केट आपका हाथ से स्लिप भी हो जाएगी और स्टॉक मार्केट के अंदर आप कमा भी नहीं सकेंगे। तो दूसरे नंबर पे अगर हम देखें नेशनल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी देखिए इसने एक अच्छा लेवल दिखा है 569, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। 545 से लेकर 55 के दरमियान जमा होगा और फिर रैली स्टार्ट करेगा, यानी कि सॉरी 235 से 55 के दरमियान जमा होगा, फिर रैली स्टार्ट करेगा 245 से 55 के दरमियान। और नेशनल रिफाइनरी की टीपी नो डाउट 537 लॉन्ग टर्म में आ सकती है, 537 ये पोटेंशियल रखता है कि इतना लेवल दिखा सकता है। इसके अलावा भी अगर देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह इनको हम यानी रिप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स क्लाइंट हमसे पूछते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में बताते हैं, इनके लेवल बताते हैं, कब रैली स्टार्ट हो रही है, कब स्टॉक मार्केट ने चलना है और कब मार्केट ने मूव करना है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है स्पेशल ग्रुप में, और इसी तरीके से एक सिलसिला कायम किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिस तरह जैसे मूसा शेर खान साहब को नहीं पता कि माफिया कंट्रोल करे, उनके तो जहन में यही है क्योंकि रिसर्च नहीं है। अगर वो जैसे बेसिकली अगर हमारे ग्रुप के किसी के साथ काम कर रहे होते और अच्छा काम कर रहे होते तो फिर पता चल जाता कि ये स्टॉक देखिए बढ़ गया, ये स्टॉक जी चेन्नई हमने 160 रुपए पे दिलवाया, अब भी क्लाइंट के पास 800 रुपए के पड़े हुए, यानी अभी भी क्लाइंट के पास होल्डिंग के ऊपर है, तो बेहतरीन नफा कर रहे हैं। इसी तरीके से ATRL 160 रुपए पे दिलवाया हुआ है ATRL। इसके अलावा अनगिनत ऐसे स्टॉक दिलवाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम, मगर शर्त क्या है? शर्त है होल्डिंग पावर, पैशन, आपका जो है सबर। आपके पास अगर करोड़ों रुपए भी है ना और आप स्टॉक मार्केट में आ जाएं तो किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैशन है और पैसे हैं तो आप काम के हैं, तो आप इस मार्केट से जीत जाएंगे और इस मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर खाली पैसा है तो खाली पैसे से स्टॉक मार्केट नहीं जीती जाती, पैशन लेवल रखना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को बताते भी हैं, स्टॉक के बारे में बताते। बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउस में काम करके इसी तरीके की एक नेगेटिव सोच रखते हैं कि स्टॉक मार्केट से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ट्राई तो करना पड़ता है ना। अब जब हम देखते हैं कि एक एयरलाइन की सर्विस इतनी नाकिस है, बुरी है, अच्छी नहीं है, और दूसरी एयरलाइन की सर्विस बेहतरीन है, तो हम क्यों उसका सफर करते हैं, उसका टिकट क्यों चेंज करते हैं? इसीलिए चेंज करते हैं कि हमें बेहतरीन सफर चाहिए, हम जो सफर करें वो हमारा आरामदेह हो, अच्छा हो। तो इसीलिए अगर आप कोई ऐसे हाउसेस में काम करते हैं जहां आपको सर्विस नहीं मिल रही, आपको पता नहीं चल रहा, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह ट्रेडिंग करनी है, किस तरह आपने अपने वेल्थ को बढ़ाना है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और आप अपना अकाउंट स्विच कर सकते हैं, शेयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना सेल किए। किसी हाउस से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अपना यानी कि पोर्टफोलियो बेहतर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुनी खान के किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है
तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको एक ईमेल प्रोसेस के फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि अकाउंट किस तरह ओपन होगा। स्पेशल ग्रुप में डायरेक्ट आपको एंट्री दी जाएगी और आप डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।